Hello humans, welcome to my channel DSC Forum. Today we are going to learn about differential calculus. Today we are going to learn about limits of book 1 differential calculus. ठीक है, लिमिट्स हम लोगों ने 11th में भी पढ़ी थी, लेकिन वो थोड़ी सी सिंपल थी और इसमें थोड़े लॉजिक्स हैं. लिमिट्स की बात की जाए तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के इक्वल रहेगा. आइए अब डेफिनेशन देखते हैं. लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइंड इन एन बी डी ऑफ अ पॉइंट ए, देन एफ डी इज सेड टू बी हैज़ लिमिट एल. एक्स अप्रोचेस टू ए इफ limit x tends to a, fx is equals to L. For any epsilon greater than 0, however small, there exists a delta greater than 0 such that fx minus L is less than epsilon whenever x minus a is less than delta. That is, limit x tends to a, fx is equals to L. Then for any epsilon greater than 0, there exists a delta greater than 0 such that fx minus L is less than epsilon whatever x minus a is less than delta. इसमें सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा है कि अगर एफ एक्स एक फंक्शन है जो कि एन बी डी का मतलब होता है फिक्स रेंज में, नेबरहुड इसको बोलते हैं, पूरा इसका फॉर्म नेबरहुड होता है और इसका मतलब होता है फंक्शन इज़ डिफाइंड इन अ फिक्स्ड रेंज ऑफ अ पॉइंट ए. मतलब बोल रहा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जो है, जब हम लिमिट हम एक्स को ए तक लेते हैं और एफ एक्स एक फंक्शन डिफाइंड है तो वो किसके इक्वल? एल के इक्वल है. यही वो बताने की कोशिश कर रहा है इस सारी लाइन में. हम इसका थ्योरम और प्रूफ देखते हैं, उसके बाद ही ये समझ में ज़्यादा आएगा. एवरी फंक्शन हैज़ अ यूनिक लिमिट इफ़ एग्जिस्ट. लेट द फंक्शन एफ एक्स हैज़ टू लिमिट्स एल एज एक्स टेंड्स टू ए. अब देखो थ्योरम क्या बोल रहा है कि जो भी फंक्शन है, मतलब हर फंक्शन की एक यूनिक लिमिट होगी. यूनिक लिमिट मतलब अलग लिमिट होगी अगर वो एग्जिस्ट करती है तो. अगर नहीं करती है तो इन्फिनिटी होगा या माइनस इन्फिनिटी. अब उसके बाद लेट द फंक्शन एफ एक्स, जो हम फंक्शन ऊपर देखे थे एफ एक्स का, ये जो फंक्शन हम देखे थे एफ एक्स इज इक्वल्स टू एल, ये वाला फंक्शन हमें लेना है. ठीक है, तो अभी क्या बोल रहा है कि लेट द फंक्शन एफ एक्स हैज़ टू लिमिट. दो लिमिट है, एक एल है और एक एक्स टेंड्स टू ए है. ठीक, तो अब हम लिमिट कैसे निकालते हैं? लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स. ठीक है, अब एफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना है? l. एंड लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल्स टू l डैश. ठीक है, देन फॉर गिवन एप्साइलन ग्रेटर देन 0, जो एप्साइलन की वैल्यू गिवन है एफ एक्स माइनस एल, वो क्या है? ग्रेटर देन 0 है. जो एप्साइलन की वैल्यू गिवन है वो जो है वो ग्रेटर देन 0 है. देयर एग्जिस्ट और डेल वन विच इज़ ग्रेटर देन 0. जब एप्सिलॉन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो डेल वन की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होगी. जो स्टेटमेंट मैं स्टार्टिंग में डेफिनेशन के साथ पढ़ी थी वही है. अब एप्सिलॉन का स्टेटमेंट क्या दिया था? एफ एक्स माइनस एल इज़ लेस देन एप्सिलॉन. यही बताया था. एफ एक्स माइनस एल जो रहेगा वो एप्सिलॉन बाई 2 से रहेगा, क्योंकि एप्सिलॉन जो है वो डेल के रेस्पेक्ट में है. ठीक है, अब देखिए अगर x माइनस ए जो है, ठीक है, वो लेस देन है डेल वन से. ठीक है, तो सेम वैल्यू सेम के लिए जो रहेगा एप्सिलॉन जो हो जाएगा वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा. और देयर एग्जिस्ट डेल टू एग्जिस्ट करेगा, जो कि वो भी डेल टू जो रहेगा वो भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा. अब देखिए एफ एक्स माइनस एल डैश इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाई 2. ठीक है, वेन एवर एक्स माइनस ए जो रहेगा वो डेल टू रहेगा सच दैट. अब देखिए मेन यहीं से आएगा
एल माइनस एल डैश इज इक्वल्स टू एल माइनस एल डैश की वैल्यू क्या थी, एफ एक्स प्लस एफ एक्स माइनस एल डैश। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा एल माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स माइनस एल डैश। तो ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस एल जो था, जब माइनस हो रहा है तो एप्सिलॉन बाई 2 आ रहा है और उधर भी एप्सिलॉन बाई 2 आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, और एल माइनस एल डैश जो है वो लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन के। तो जब एप्सिलॉन के लेस देन हो जाएगा तो एल इज इक्वल्स टू एल डैश होगा। तो यूनिक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, यूनिक लिमिट। अब देखिए एक नोट है कि a माइनस बी जो है वो लेस देन होता है एप्सिलॉन के अगर ए बी जो होता है वो बिलोंग्स टू आर। ए बी जो होता है अगर वो रियल नंबर के बराबर होता है, और एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है। हाउएवर ए इज इक्वल्स टू बी, अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो ए इज इक्वल्स टू बी आना ही आना है। अब हम जानेंगे राइट हैंड लिमिट के बारे में। राइट हैंड लिमिट को आर एच एल से भी डिनोट करते हैं, और इसका डेफिनेशन होता है अ फंक्शन एफ हैज़ राइट हैंड लिमिट इफ अ फंक्शन एफ हैज़ राइट हैंड लिमिट एल व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए फ्रॉम राइट। जब राइट से अप्रोच करेंगे तो वो राइट हैंड लिमिट हो जाएगा, और राइट हैंड लिमिट पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, अ फंक्शन एफ हैज़ लेफ्ट हैंड लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए फ्रॉम लेफ्ट। जब तो हम बता रहे थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो होता है वो निगेटिव होता है। अब बताती हूँ कि इसका लिखते कैसे हैं। अगर राइट हैंड लिमिट है तो इसमें स्टार्टिंग शुरू से ऐसे करते हैं, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लिमिट, अगर एक्स टेंड्स टू ए है, एक्स टेंड्स टू ए प्लस, ठीक है, क्योंकि राइट हैंड लिमिट है एफ एक्स। ठीक, अब एफ एक्स क्या है, एल। इफ एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन a is less than x greater than at del। ठीक है, मतलब इसमें सिर्फ ये मेन था, ये वाली लाइन, कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, मतलब इसको लिखते कैसे, क्वेश्चन वगैरह आएगा तो आप लोग समझ जाएंगे। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि अभी क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कर रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट का भी देख लेते हैं कैसे लिखना है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू l इफ f ऑफ एफ एक्स माइनस l, क्योंकि फंक्शन तो f का है ना, एफ एक्स माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर a माइनस डेल्टा इज लेस देन x विच इज लेस देन a। सब पता है मुझे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। तो देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 x, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लिमिट, इसमें हमेशा h टेंड्स टू 0 लेते हैं, h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। क्योंकि ये राइट हैंड लिमिट है तो फंक्शन ऐड होगा 0 प्लस एच, क्योंकि लिमिट क्या दी हुई है 0, एक्स टेंड्स टू 0, तो इसलिए यहाँ 0 हो गया है, और प्लस एच। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 0 प्लस एच। तो अब जो हमें दिया हुआ था क्वेश्चन की, क्या दिया था क्वेश्चन में, कि मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, अब उसमें रख देंगे हम लोग। जब रखेंगे तो क्या होगा, लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0, मॉड ऑफ एक्स था, एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, 0 प्लस एच। ठीक, अब मॉड है, उसके बाद अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच। ठीक, अब इधर रहेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो मॉड ऑफ एच रहेगा, पॉजिटिव में ही है तो मॉड पॉजिटिव ही रहेगा, एच इज इक्वल्स टू, और एच इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि एच टेंड्स टू क्या दिया है यहाँ पर, 0 दिया हुआ है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ 0 माइनस एच। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि
कम हो रहा है, तो इसलिए 0 में से -h हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी वही वैल्यू रखना है, मॉड ऑफ 0 -h, 0 हट जाएगा, -h ही बचेगा, -h मॉड अगर निकालेंगे तो h बाहर निकलेगा, और लिमिट h टेंड्स टू 0 हो ही रहा है, तो मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब राइट हैंड लिमिट जो है वो लेफ़्ट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाएगा, तो लिमिट जो है एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, और इक्वल होगी इसके 0 के, क्योंकि 0 पे ही तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना, 0 + h, 0 -h। एक और क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, x अपॉन x, मॉड ऑफ x अपॉन x एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है बताना है। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू क्या बताई थी, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0। ठीक है, क्योंकि h को ही हम टेंड करते हैं हमेशा, f ऑफ 0 + h, क्योंकि राइट हैंड लिमिट है तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस होगा, और प्लस मतलब 0 से ज़्यादा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो मॉड ऑफ h अपॉन h, 0 + h भी अगर मान लीजिए, एक सेकेंड, इसमें भी कंफ्यूजन होगा कि h कहाँ से लिख दिए, लिखो भाई 0 + h लिखो, 0 + h अपॉन 0 + h, तो 0 + h कितना हो जाएगा, h ही होगा ना, और ये भी h, तो कितना हो जाएगा, 1 हुआ। अब उसके बाद अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -f ऑफ 0 -h। ठीक है, तो अब वो वैल्यू क्या था, 0 -h अपॉन 0 -h। ये देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ लिखना मत भूलना, क्योंकि जब तक लिमिट लिखोगे नहीं तब तक लिमिट लगाओगे कैसे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, तो जब 0 -h था तो ये -h होगा मॉड में -h अपॉन 0 -h। ठीक है, तो मॉड के जब वो बाहर निकलेगा तो h हो जाएगा, इधर -h हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -1। तो 1 जो है वो नहीं इक्वल है -1 के, तो लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के नहीं इक्वल है, तो लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन और, sin x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो अब क्या होगा, तो अब क्या हो जाएगा, sin x अपॉन x है, तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 -h हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन ऑफ 0 -h अपॉन 0 -h, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन h अपॉन -h। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, साइन h अपॉन h जो होता है वो 1 होता है। इसको अगर एक्सपैंड करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है, अगर उसको एक्सपैंड करेंगे तब आएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मूले का डिस्कशन करूँगी। उसी तरीके से राइट हैंड लिमिट भी हम लोग ले लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f 0 प्लस h होगा। ठीक है, और फिर साइन 0 प्लस h अपॉन h, तो साइन h अपॉन h इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, वो राइट हैंड लिमिट की क्या हो गई, इक्वल हो गई, तो साइन x अपॉन x पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, x टेंड्स टू 1 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब ये साइन x अपॉन x पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। मेरी अब तक के बात से कंक्लूज़न इतना तो निकल गया होगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर कैसे रही है, मतलब इतना तो पता चल गया होगा कि अगर लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं होगी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब मैं आपको थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दिखाती हूँ, मतलब वो भी अच्छा था क्वेश्चन, लेकिन अब ऐसा क्वेश्चन दिखा रही हूँ जिससे थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर होने की संभावना है, और आप लोग समझना चाहेंगे तो, नहीं समझना चाहेंगे तो भाई मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ वो आपको नहीं समझ में आएगा, बट देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक, इसमें दिखाना है कि लिमिट जो है x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 2, सॉरी और नहीं एंड
एक्स इज इक्वल्स टू 2 पे लिमिट एग्जिस्ट करानी है। मतलब करानी क्या, अगर करेगा तो कर दिखाना है कि कर रहा है, और नहीं करेगा तो बताना है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिमाग में बात गई वो ये होगी कि 1 पे, अब देखो इसमें लोग ये सोच रहे होंगे, कन्फ्यूज़ हो गए होंगे कि एक्स इज इक्वल्स टू 1 भी दे दिया है, एक्स इज इक्वल्स टू 2 दे दिया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लेफ्ट हैंड लिमिट पे 1 पे करेंगे और राइट हैंड लिमिट पे 2 पे करेंगे। अरे नहीं, जो हमने रूल पढ़ा है वही फॉलो करेंगे। पहले हम ये वाला देखेंगे, फिर इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दिखाएंगे कि इक्वल है कि नहीं, फिर इस पे दिखाएंगे। ठीक है, मतलब दोनों पे दिखाएंगे। अब इस क्वेश्चन को देख के थोड़ी घबराहट हुई होगी कि इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया है, ये क्या है, अभी तक तो ऐसे नहीं दे रहा था, अभी तक तो सिर्फ यही दे रहा था कि एक्स टेंड्स टू इतना, फिर उसके बाद फंक्शन की वैल्यू लिख दे रहा था डायरेक्ट। अब ये क्या दिया है, तो अब करते हैं, करेंगे तो समझ में आएगा। तो अब एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे देखा है, जब एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे देखेंगे तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एच। ठीक है, क्योंकि अभी तक 0 पे था, अभी तक जितना पहले क्वेश्चन देखे हैं वो लिमिट 0 पे एग्जिस्ट कर रही थी, इसलिए वहाँ 0 लिखाया था। ये लिमिट 1 पे एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए यहाँ पर 1 दिख रहा है। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस एच। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 1 प्लस एच मतलब जो फंक्शन की वैल्यू है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक, तो अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं। 1 प्लस एच, ये क्या मतलब है इसका, एक्स इज़, रुको भाई मैं दूसरा पेन लेकर के एक्सप्लेन करती हूँ, वरना तो आधे लोग को समझ में ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। एक सेकंड, सब हटा देती हूँ। तो देखो, एक्स इज, इसका क्या मतलब है, ये कौन सा सिंबल है, एक्स जो है इसमें 1 से, एक्स इज लेस देन 1 है ना, मतलब एक्स इज लेस देन 1 मतलब क्या है, 1 माइनस एच। लेस देन 1 मतलब क्या होता है, 1 में से अगर कुछ घटा देंगे तो ये जो रहेगा वैल्यू, ये लेस देन 1 होगा ना। अरे भाई 1 अगर है तो 1 में से अगर माइनस एच, मतलब माइनस एच को अगर मान लीजिए हम -1 मानते हैं तो 1 को पॉजिटिव, एच को पॉजिटिव नंबर ही मानेंगे, तो 1 मान लीजिए एच को 1 मान लेते हैं, तो 0 जो है वो लेस देन 1 होगा ना, तो ये लेस देन एक्स है। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो है, इसमें ग्रेटर देन एक्स दिख रहा है ना, एक्स इज़ ग्रेटर देन 1, मतलब एक्स का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा है, तो उसके लिए जो फंक्शन है वो क्या दिया हुआ है, 2 माइनस एक्स। फंक्शन जो है 2 माइनस एक्स दिया हुआ है, एक्स इज़ ग्रेटर देन 1 पे। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें क्या है 1 प्लस एच, तो इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, दी हुई थी, पहले 2 माइनस एक्स लिख देंगे। अब एक्स की वैल्यू हम यहाँ निकाले हैं, है ना, लिमिट एच टेंड्स टू 0, सब में लिखते जाइएगा। तो 2 माइनस 1 प्लस एच, ठीक है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो अब क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0। जब h जो है वो टेंड कर रहा है 0 पे, तो 1 प्लस 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। ठीक है, हाँ वेरी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स। अब हमने पहले अभी दिखाई थी ना कि जब x इज लेस देन 1 होगा तो फंक्शन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है। वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1। इसमें कुछ नहीं करेंगे क्योंकि कोई x का फंक्शन नहीं है जिसमें हम 1 माइनस एच की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो ये 1 हो गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आ रही है और राइट हैंड लिमिट भी 1 आ रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रही है ना, पॉइंट 1 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक, अब हमारे इसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम करेंगे x इज इक्वल्स टू 2 पे। जनरली ये क्वेश्चन 3 नंबर के आते हैं, तो इसमें भी राइट हैंड लिमिट निकालना होगा और लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, तो 2 प्लस एच हो जाएगा। अब
हमें उसमें देखना पड़ेगा। तो x जब ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तो उसकी वैल्यू जो आ रही है वो 2 आ रही है। तो सीधे सीधे लिख देंगे, है ना। 2 इज़ ग्रेटर देन 2 प्लस h है, मतलब h की वैल्यू कुछ तो होगी। अरे भाई 1 2 3 कुछ तो होगी, तो बड़ा ही तो हमेशा होगा ना, तो 2 हो जाएगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही है। अगर नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को बैक करो, क्वेश्चन देखो, तब समझ में आएगा। क्वेश्चन लिख लो एटलीस्ट। अब मैं बार बार पीछे करूँगी तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा ना। जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो 2 माइनस रहेगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एच। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा भाई, इतनी गंदी राइटिंग कैसे हो गई। 2 माइनस एच, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब 2 माइनस एच है तो फंक्शन की वैल्यू 2 माइनस एक्स दी हुई है। ठीक, मतलब 2 से अगर लेस देन है तो ये वैल्यू दी हुई है। तो मतलब कि f2 माइनस एक्स की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 2 माइनस एच। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 माइनस 2 प्लस एच होगा ना। तो ये 0 हो जाएगा, एच बचेगा सिर्फ, और लिमिट एच टेंड्स टू 0 हो रहा है, ये हो जाएगा 0। अब जो 0 है, 2 नहीं इक्वल है 0 के, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के नहीं इक्वल है, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट पॉइंट 2। ठीक है, समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है ऐसा। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग को और क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आप लोग के लिए और भी क्वेश्चंस के वीडियो डाल दूँगी।